पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर रहे हैं, जो अलग-अलग भाषाओं, विचारों, मान्यताओं, फ़िलॉसफ़ी और अलग-अलग सिद्धांतों के उसूल पर चल रहा है। जैसा कि हमने एक चीज़ देखा कि गुरु ग्रंथ साहिब को स्टडी करने का मतलब ये है कि अपने जीवन को समझने का विचार। जब हम अपने जीवन को समझने लगते हैं, तो एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से बखूबी मालूम पड़ता है कि जीवन का असल सिद्धांत है क्या? कि जीवन हमें क्या सीख देता है? जीवन में हमें क्या मिलता है? जीवन के अलग-अलग जो दायित्व हैं, वो हमें क्या सिखाते हैं? जीवन के संबंध में जो कुछ भी फ़िलॉसफ़ीज़, धारणाएँ, सिद्धांत या फिर अलग-अलग मान्यताएँ हैं, उनमें हमें आज तक क्या बताया गया है? सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है, क्या गुरबाणी हमें सांसारिक जीवन से तोड़ती है? क्या गुरबाणी हमें आध्यात्मिक जीवन के साथ-साथ सांसारिक और भौतिक जगत का पूरा बोध कराती है? अगर ऐसा है, तो हमें गुरबाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो एक अलग बात है। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे तमाम भाई-बहनों के कई सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनकी अलग-अलग प्रॉब्लम्स और शिकायतें होती हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा, उनको समझने की कोशिश की होगी कि दरअसल गुरबाणी का असल मंतव्य है क्या? क्या गुरबाणी हमें इन तमाम फिलॉसफीज़ के बारे में एक सही, सटीक, आसान, मानवता को बचाने का सही मंतव्य देती है? हमें ये समझना चाहिए। हम अनेकों किताबें पढ़ते हैं, दुनिया भर में तमाम फिलॉसफी से रिलेटेड हज़ारों किताबें हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें पढ़ लेंगे? क्या किताबें पढ़ने से ज्ञान हासिल होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए क्या ग्रंथ, शास्त्र और अलग-अलग मान्यताओं को पढ़ने से क्या आपको ज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं। क्या आपको कोई कुछ सिखा दे, कुछ पढ़ा दे या किसी चीज़ के संबंध में बता दे, क्या उससे आपको ज्ञान होगा? बिल्कुल भी नहीं। गुरबाणी हमें यही शिक्षा देती है। कहने का मेरा मतलब यह है, ज्ञान जो होता है वो स्वयं से होता है। किसका? सर्वत्र का। और जो हम किताबों, ग्रंथों, शास्त्रों, व्यक्ति विशेष इत्यादि से ग्रहण करते हैं, उसे हम नॉलेज अर्थात जानकारी कहते हैं। जानकारी, नॉलेज और ज्ञान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अक्सर लगता है कि हमने कुछ पढ़ा, हमने कुछ जाना और हमने 4 किताबें, 4 लोगों से मुलाकात की, 4 धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार कर लिया, हम ज्ञानी हो गए। असल में ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये रही है कि हमने आज तक गुरबाणी को समझने की कोशिश ही नहीं की। काश हमने कभी बाबा नानक का जो फ़िलॉसफ़ा था, उसको समझने की कोशिश की होती, तो शायद हम लोग इतने परेशान नहीं होते। शायद हम आज इतने नहीं भटके होते कि जितने आज हम भटक रहे हैं। हमारे अंदर इतना मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए था, जो आज हो चुका है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी अज्ञानता का सार। हमारी अज्ञानता ने हमें इस कदर भ्रमित कर दिया कि आज हमें पता ही नहीं लगता कि दरअसल में गुरबाणी कहती क्या है? गुरबाणी हमें कहना क्या चाह रही है? गुरबाणी का जो असल जो मंतव्य था, वो है क्या? हमें उसका कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ पता ही नहीं है और आज हम आपस में लड़ते, झगड़ते और विचार करने के लिए अग्रसर होने की कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब, तो हमें यहाँ पता लगता है कि गुरबाणी का जो असल मीनिंग था, वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अलग था। हमने कल गुरबाणी के अलग-अलग जो सिद्धांत थे, उनको जानने की कोशिश की। उन सिद्धांतों को समझने की कोशिश की और गुरबाणी के उन सिद्धांतों को विचार कर
अपने जीवन में जो हमारे जो उन्मूलन हैं, उनमें उनको समझने की कोशिश की। लेकिन हैरानी की बात ये रही है कि हमने कभी गुरबाणी को विचार कर जीवन के तादाद में से स्वयं को उपलब्ध होने का प्रयास नहीं किया। जो हम तमाम मानवता को जो प्रेम करने वाले लोग हैं, हमारे लिए सबसे बड़ा एक नुकसान के तौर पर उभर कर आया। अगर हमने इन चीज़ों को समझा होता, तो शायद आज हमें इस कदर गुमराही का मार्ग नहीं देखना चाहिए होता था, जो आज हम देख रहे हैं। चलो समय को मैं ज़ाया ना करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, समझें, गुरबाणी को अपने जीवन में उतारें और लोगों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी भाषा शैली हिंदी, उर्दू है और गुरु ग्रंथ साहिब में जो तमाम भाषाएँ हैं, लगभग 13 भाषाएँ हैं। इनमें जो हम अब गुरबाणी की व्याख्या कर रहे हैं, फ़ारसी को फ़ारसी से, अवधी को अवधी से, खड़ी बोली को खड़ी बोली से या मारवाड़ी या फिर औरंगाबादी या जो कुछ भी भाषाएँ हैं, पंजाबी इत्यादि, इन तमाम संस्कृत इत्यादि भाषाओं को उन्हीं अल्फाज़ों से हम व्याख्यान करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको समझें, विचारें हूबहू उसी भाषा से, जिस भाषा का प्रयोग इन शैलियों को तैयार करने में गुरु साहिब ने किया, तो शायद हम गुरबाणी का असल मंतव्य समझ पाएँगे। कहने का मतलब ये है, गुरु ग्रंथ साहिब का आज जो संध्या का हमारा दूसरा दिन है, इसमें आज मैं जपजी साहब की पौड़ी नंबर 1 हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग इससे पहले जो आपने नहीं सुना या नहीं देखा, आप इसका जो पिछला लाइव था हमारा, उसको देखें। साथ ही साथ जो सहज पाठ की प्रक्रिया है, जो मैंने 82 अंग जुबानी बोले थे, उनको मैं दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ। शायद बहुत जल्दी उसके लिए मेरे पिता समान, पिता तुल्य व्यक्तित्व रखने वाले जो मेरे जानने वाले हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं बता सकता। उन्होंने मेरे अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनकी एक ख्वाहिश है कि मैं कंप्लीट गुरु ग्रंथ साहिब का सहज पाठ उसी लहजे में करूँ, जो लहजा मैंने 82 अंग जुबानी बोले थे। वही लहजा हो, वही तरीका हो, तो ये दोबारा कंटिन्यू होगा। अब 1430 पन्ने आपको सुनाए जाएँगे। सहज पाठ जो कंठ होगा और अलग-अलग टेक्निक से होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब संध्या का दूसरा दिन और बाबा नानक साहिब का जो कलाम है, उसको समझते हैं कि वो क्या कहते हैं। इसकी फिलॉसफी कंप्लीट समझने के लिए मेरे गुरु ग्रंथ साहिब पर जो बड़े लेक्चर होंगे, उनको समझना, उनको देखना, उनमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, बिल्कुल छोटे साधारण शब्दों में, वहाँ आपको गहराई में उतारा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे मेरे बात को, अपने व्यक्तित्व को उजागर करेंगे। कहते हैं बाबा नानक साहिब, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई। बड़ी अद्भुत असमंजस में डालने वाली बात है। जिस व्याख्यान में बाबा नानक साहिब कह रहे हैं, हुक्मी होवन आकार, अब ये आकार क्या है? ये हुक्म क्या है? ये होवन हो रहा है, होवन क्या होता है? क्या आकार बनाए जा सकते हैं? क्या आकार होते हैं? क्या आकार मर जाते, मिट जाते हैं? इसे हमें समझना होगा। हम अगर 4 किताबें पढ़ लें, कभी गुरबाणी को हम विचार नहीं सकते। इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हुक्म लफ्ज़ निकला कहाँ से है। हुक्म का एक मतलब तो होता है ऑर्डर और दूसरा हुक्म लफ्ज़ का मतलब होता है नियम। अब हम लोगों ने आज तक पिछले कुछ दशकों से, कुछ शताब्दियों से जो हमने सुना या हमें पढ़ाया गया या हमें सिखाया गया, उसमें ये बताया गया कि हुक्म लफ्ज़ का मतलब होता है ऑर्डर। हालाँकि हुक्म लफ्ज़ जो यहाँ पर बाबा नानक साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये संस्कृत का शब्द है और जिस हुक्म लफ्ज़ का मतलब ऑर्डर होता है, वो फ़ारसी का लफ्ज़ होता है। यहाँ हमें समझना होगा। बाबा नानक साहिब संस्कृत, फ़ारसी
पंजाबी, अरबी मूल के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था। तो इसलिए कहते हैं हुक्म का मतलब यहाँ पर होगा नियम। हुक्म जो लफ्ज़ है उसका एक स्त्रीवाचक हुक्मी, होवन आकार। उस महाकाय नियम से समस्त आकार शरीर जीवात्मा जो परम चेतना परम आत्मा के रूप में धारण करती है इस दुनिया जगत में हुक्म न कहया जाई। और उसके जो महाकाय नियम है इसका व्याख्यान, इसकी व्याख्या, इसका प्रकरण कभी भी पूर्ण नहीं किया जा सकता। सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। अब ये आकार क्या है? आकार का मतलब लोगों ने क्या कहा? जो बन रहा है, क्या बन रहा है? शरीर भी एक आकार है, किताब भी एक आकार है, एक पशु, पक्षी, पर्वत, समंदर, ये सब के सब अपने आप में स्वयं एक आकृतियां हैं, आकार हैं। इन आकारों की बात हो रही है। पृथ्वी भी एक आकार है। आसमान में जितने अलग अलग प्लैनेट हैं, जितने अलग अलग नक्षत्र हैं, इनके सब के सब स्वयं में एक आकार है। इसीलिए कहते हैं आकार। जो निराकार से आगे की जो यात्रा है, आगे का जो विकास हो, उसे हम आकार कहते हैं। यात्रा का वो प्रकरण जिससे मां के गर्भ से निकलकर जो बच्चा जन्म लेता हो, उस बच्चे को हम आकार कहेंगे, आकृति कहेंगे, मूर्ति कहेंगे, चित्रकारी कहेंगे, फोटोग्राफी कहेंगे, क्योंकि मां के गर्भ से उसका विकास हो चुका। अब ऐसा नहीं कि बच्चा और माता दो अलग अलग हैं, वो एक ही ऊर्जा, एक ही पदार्थ के दो अक्ष हैं, लेकिन हमने बच्चे और माता को अलग अलग रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता या जो हमारे पति पत्नी या फिर दूसरे संबंधी होते हैं, उनके साथ अक्सर भेदभाव करते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम सब एक हैं। हिंदुओं ने एक बहुत प्यारा सूत्र दिया, अयम निज पर्वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिताम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा को उन्होंने अपना परिवार कहा। ये पृथ्वी की बात नहीं हो रही। वसुधा का मतलब है हर वो गंध निकलने वाली वस्तु, जिस चीज से गंध निकलती हो वो पृथ्वी है। तो आपका जूता चप्पल, आपका शरीर, आपका आकाश, आपकी मिट्टी, आपका पानी, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वो सब पृथ्वी ही कहलाएगी। उसको पृथ्वी का हिस्सा ही माना जाएगा। पृथ्वी का मतलब ये अर्थ से नहीं है। पृथ्वी का मतलब है पदार्थ की सीमा। हुक्मी होवन आकार, उस नियम से ही समस्त शरीरों का प्रकरण विकास करता है। हुक्म न कहया जाए, इसलिए इस महाकाय नियम की व्याख्यान या व्याख्या नहीं की जा सकती। इसकी व्याख्या करने अगर तुम चलोगे तो करोगे कैसे? अगर विद्युत का जो आपके घरों में जो बल्ब है, अगर उसे पूछा जाए कि विद्युत क्या है, वो क्या बताएगा? क्योंकि उसी विद्युत से ही तो वो चमक रहा है। लेकिन हमारी भाषा शैली तो देखो, हम अपने आप को डिक्शनरी के माहिर बताते हैं। हम कहते हैं घर में बल्ब जल गया। कितनी तुच्छ बुद्धि है। जल जाने का अर्थ होता है राख हो जाना। कभी कोई बल्ब जलता नहीं, कोई राख नहीं होता। बल्ब हमेशा चमकता है। लेकिन हमारी भाषा कहती है कि बल्ब जल रहा है। जलने का मतलब क्या होता है? राख हो जाना। अगर वो बल्ब विद्युत की परिभाषा करने चले तो करेगा कैसे? क्योंकि उसी विद्युत से तो वो चमक रहा है। और जब आप परमात्मा की व्याख्या करें, उस महाकाय नियम की व्याख्या करें, तो आप करोगे कैसे? उसी से ही तो आपका जीवन चक्र, आपका शरीर, आपकी वाक, आपकी दृष्टि, आपके श्रवण, आपका स्पर्श और आपके स्वाद, उसी से तो हैं। कैसे करोगे उसका व्याख्यान? हुक्म न कहया जाए, इसलिए ऐसा महाकाय अद्भुत
नियम जो है, उसके बारे में कोई कलम से संपूर्ण लिखा नहीं जा सकता। किसी किताब उलमूनन शास्त्र से उसका व्याख्यान किसी के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसी के शब्दावली या वाक शैली से उसका व्याख्यान प्रवचनों के माध्यम से आगे रखा नहीं जा सकता, संदर्भित नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार के गंध, किसी भी प्रकार के इंद्रिय, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो, रसेंद्रिय हो, या अलग अलग प्रकार के हमारे मन, बुद्धि, शरीर, पदार्थ के प्रकरण हो, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारे के सारे 26 जो तत्व हैं, 26 मैटर के जो पार्ट्स हैं, ये उसी ऊर्जा से बने हुए हैं। उसी ऊर्जा के जो महानियम हैं, उनसे जो चल रहा है, क्या उनका आप आगे जाकर व्याख्यान कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात, अगर ऐसा हो तो तमाम धर्म ग्रंथों ने ईश्वर को संदर्भित कर दिया होता। आज पृथ्वी पर 4600 धर्म ग्रंथ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर ईश्वर को सत्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, आज तक अनेकों असंख्य व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसको व्याख्यान के रूप में संदर्भित कर दिया होता। और अगर किसी भी शैली, नृत्य, नाट्य या संगीत इत्यादि से इस महाकाय नियम को व्याख्यानों के माध्यम से अलग अलग ढंग से संदर्भित या प्रस्तुत किया जा चुका होता, तो ये कब के लोग कर चुके होते। ऐसा कोई भी ढंग नहीं है कि इसको आप संदर्भित या व्याख्यान में प्रस्तुत कर सकें। इसीलिए कहा बाबा नानक साहिब ने, हुक्मी होवन आकार, उसी महाकाय नियम से ही समस्त शरीर बनते हैं, क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा का समन्वय है वो महाकाय नियम। स्त्री और पुरुष का समन्वय है नियम, और उसी स्त्री पुरुष के नियम जो समन्वय है, उसकी व्याख्या आप करोगे कैसे? क्योंकि उसी समन्वय से तो तुम्हारा जन्म है, उसी समन्वय से तो तुम्हारा शरीर चल रहा है। हुक्म न कहा जाए। अब ऐसे जो नियम है उसको आप कथन से, अपने व्याख्यान से, अपने शब्दों से, शैली से कैसे इंगित करोगे? हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, उसी नियमावली से समस्त शरीर, समस्त प्राणी, समस्त जीव चेतनाएं यहां पर विकास करती हैं, उत्पन्न होती हैं, वापस विलय हो जाती हैं। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, और उसी से ही अलग अलग वडियाइयां मिलती हैं, क्योंकि जब आप उसी नियमावली में चलते हैं, अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, इसी अस्तित्व में तल्लीन जो दूसरे प्राणी हैं, वो भी आपको उतना ही स्वीकार करते हैं जितना आपने उनको किया है। सबसे बड़ी चीज, जब आप इन चीजों को समझते हैं, तब आप देखेंगे कि जीवन तादात्म्य का गठजोड़ नहीं, तादात्म्य और आपका जीवन अस्तित्व के साथ समन्वय है। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इसी हुक्म, इसी नियमावली से कोई श्रेष्ठता के गुण को उपलब्ध होता है, जिसे श्रेष्ठ का मतलब होता है परमात्म्य के बोध को श्रेष्ठता कहा जाता है। यानी कि चेतना का जो शून्य द्वार है, चेतना की जो अंतिम इकाई है, उसका जब बोध हो जाए, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। अंतिम इकाई, शिखर। और निम्न कहा जाता है चेतना के बोध का जो सबसे निचला तल है, प्रथम सीढ़ी, उसको निम्न कहा जाएगा। हुक्मी उत्तम नीच, उसी नियमावली से कोई श्रेष्ठ शिखर पर खड़ा है तो कोई निम्न पहले पायदान पर खड़ा है। हुक्म लिख दुख सुख पाइए, उसी से ही
आपके दुख, आपके सुख, इनको आप उपलब्ध करते हैं। अब लिख लफ्ज़ का मतलब होता है लेखनी। अब इसी लफ्ज़ पर अक्सर भ्रांति पैदा हो जाती है, गलतफ़हमियाँ होती हैं। वो गलतफ़हमियाँ क्या हैं, उसे थोड़ा समझना होगा। आज तक इसी शब्द के आधार पर हमें ये कहा गया कि परमात्मा ने हमारे कर्म सिद्धांत हमारे जिसके मत्थे लिख दिए वो होगा ही होगा, हमें ये कहा जाता है। हालाँकि कर्म फ़िलॉसफ़ी ये नहीं है। कर्म फ़िलॉसफ़ी का मतलब ये है, जिस चीज़ को, जिस कार्य को, जिस अनुसार आप धारण या ग्रहण करते हैं, उसी अनुसार आपका जीवन अनुसरण करने लग जाता है या तब्दील होने लग जाता है। यानी कि किसी भी नियम, किसी भी संज्ञा, किसी भी कर्ता शैली इत्यादि को जिस रूप, जिस प्रारूप से आप स्वीकार करें, उसी प्रारूप शैली से आप जीवन को आगे निरंतर बढ़ाते या विकास के लिए प्रयत्न करते हैं। वो है कर्म। और उसी कर्म शैली से अगर आपकी कोई आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो आपको सुख प्रतीत होता है। जब आपकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती, तो आपको दुःख मालूम पड़ता है। सबसे बड़े मजे की बात ये रही कि आपको सुख और दुःख किन चीज़ों से मालूम पड़ता। आपने उम्मीद की कि अभी पत्नी मेरी सेवा करे, पत्नी आपके पैर दबाने लग जाए, आपको बड़ा सुख मालूम होगा। अगर इसी क्षण पत्नी आपको 4 बातें बोले, पैर हमेशा मैं ही दबाऊँ, आज तुम दबाओ, तो आपको दुःख मालूम प्रतीत होगा। आपका एक पुत्र या पुत्री है, आप उनसे एक उम्मीद लगा बैठे हैं कि मेरा बच्चा समय आने पर मेरी देखभाल करेगा, मेरा पालन-पोषण करेगा, मेरा कहना मानेगा। आप ये सोचकर चलते हैं। बड़ा होने पर वही बच्चा जब आपका कहना मान ले तो आपको बड़ा सुख होगा। आप कहेंगे धन्य हो गया मेरा जीवन, परमात्मा की बड़ी कृपा, मुझे ऐसा बच्चा मिला, बड़ा सुखी हूँ मैं। अगर वही बच्चा आपका, आपका कहना ना मानकर वो अपने पत्नी का कहना मानने लग जाए, वो तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें बड़ा दुःख मालूम पड़ता है। ये दुःख है। क्यों? क्योंकि तुमने स्वयं को कर्ता मानकर उस बच्चे को अपने नियमावली से, अपने संज्ञा से ग्रहण किया कि ये मेरा बेटा या मेरी बेटी है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है। क्या सच में कोई आपकी पति, आपकी पत्नी, आपका बेटा या आपकी बेटी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे हैरानी की बात ये रही है, अगर आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, पूर्ण रूप से न कर पाएं, तो वहां पर दुख और सुख की क्रियाएं घटित होती हैं। ये कर्म फिलॉसफी को शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। इसका जो डीप एनालिसिस है, जब हम अपना व्याख्यान करेंगे तब आपको मैं उसको क्लियर करूंगा। इसीलिए कहा कि हुक्मी उत्तम नीच, चेतना के शिखर के अंतिम बिंदु को जो उपलब्ध हो जाए वो उत्तम है। हुक्मी उत्तम, उच्चतम शिखर, अंतिम शिखर चेतना का, उसी चेतना की जो पहली सीढ़ी पर निम्न शिखर है, पहला, वहां पर जो खड़ा हो उसे नीच या निम्न कहा जाता है। ऊंच या नीच का मतलब ये नहीं होता कि कोई पवित्र या अपवित्र है, ऐसा नहीं होता। हमें आज तक ये बताया गया है। ऊंच उत्तम का मतलब हमें बताया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब क्या बताया, महान। नीच का मतलब बताया तुच्छ। बिल्कुल गलत अर्थ है गुरबाणी के हिसाब से, क्योंकि इस जीवन में कोई भी पवित्र या अपवित्र, महान या तुच्छ नहीं होता। ये सब बकवास बात है, इन चीजों को स्वीकार मत करना। जिस खून से, जिस इंद्रियों से, जिन शरीर के, जीवन के, प्रकृति के 5 तत्वों से आपका शरीर का निर्माण हुआ है, उन्हीं 5 तत्वों से ये पूरी कायनात बनी हुई है। उन्हीं 5 तत्वों से तमाम अलग-अलग व्यक्ति विशेष प्राणियों का भी शरीर का निर्माण हुआ है, उनका विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं और एक व्यक्ति अग्नि को पीने के बाद अपनी प्यास बुझाता हो, ऐसा कभी नहीं होता।
नियम सभी के लिए बराबर है, एक ही है। प्रकृति के तत्व हैं, उन 26 तत्वों से ही आपका शरीर, आपका जीवन चलता है। ये कायनात में ये 26 तत्व प्रत्येक शरीर में मौजूद है, चाहे वो पत्थर हो, वृक्ष हो, वनस्पति हो, पक्षी हो, मनुष्य हो या किसी प्रकार के जीव जंतु हो, या फिर वो किसी भी प्रकार का ग्रह, पिंड, नक्षत्र हो, उनमें सभी में ये 26 तत्व मिलेंगे। इन 26 तत्वों के अलग-अलग आगे के समीकरण हैं, जो कई अलग-अलग भागों में जाने जाते हैं। इसीलिए कहा कि कोई भी उत्तम या निम्न नहीं है। ऊंच और नीच जो लफ्ज यहां पर बोला है, हुक्मी उत्तम, चेतना के अंतिम शिखर की बात, उसे उत्तम कहा गया है। कोई बड़ी जाति के आदमी को नहीं कहा, क्योंकि जातिवादी लोग सीना ठोक के कहते हैं हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हम महान हैं, हम उत्तम हैं। तुम नीच हो, ये जातिवादी ढोंगी होते हैं। ऐसे जो तमाम तुम बाबाओं को महान या उत्तम बोलते हो, पवित्र बोलते हो, वो कोई महान या पवित्र या उत्तम नहीं है। वो कामुक है, चोर हैं, व्यापारी हैं। अगर उनको कोई सुंदर स्त्री मिल जाए, वो संभोग के लिए आतुर हो जाएंगे। तो इनको महानता कैसे कहोगे आप? ये महान नहीं है, ये व्यापारी है। लालायित हो जाते संभोग के लिए, लालायित हो जाता है किसी की जमीन जायदाद को हड़पने के लिए। कोई श्रेष्ठ नहीं। किसे आप नीच कहते हैं? जो गटर में पलने वाला जो कीड़ा है, क्या उसे आप नीच कहेंगे? उसे अशुद्ध कहेंगे, अपवित्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जो प्राण ऊर्जा है, वही प्राण ऊर्जा आपके अंदर है, वही प्राण ऊर्जा इस प्रकृति में मौजूद है। तो परमात्मा क्या उस गटर में पलने वाले कीड़े के अंदर मौजूद नहीं, जिसे आप अपवित्र या अशुद्ध कहते हैं? वहां भी वही है। वो भी उसी का ही शरीर है, परमात्मा का ही शरीर है। जिसे आप मलमूत्र कहते हैं, वो कुछ जीव जंतुओं का अपना संसार है, उनका ब्रह्मांड है। वो उनके शरीर, उनके जीवन के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, इसलिए वहां पर वो पनपते हैं। वो नीच नहीं है। इसीलिए कहा कि चेतना का जो सबसे पहला शिखर है, उसे नीच कहा गया। चेतना का जो अंतिम बिंदु है, उसे उत्तम या ऊंच या श्रेष्ठ कहा गया है। इसका किसी जाति इत्यादि से कोई लेना देना। आगे क्या कहते? हुक्म लिख दुख सुख पाई है। इसी नियमावली से जब आप इसको अपनी चेष्टा स्वयं को कर्ता मानकर अगर कोई कार्य करते हैं, किसी चीज को ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं, उसी से ही जीवन में सुख या दुख नाम की दो ख्यातियां जन्म लेती हैं। और कोई कारण नहीं है, जीवन में कोई सुख या दुख नहीं होता। जब आप किसी चीज से तादात्म्य में प्रगाढ़ कर ले, वहीं से सुख या दुख होता है, वरना कभी नहीं होता। फिर क्या कहते हैं? एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पभाइए। अब कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनको वो हुक्म की बख्शीश होती है। बख्शीश का मतलब कई लोगों ने कृपा मान लिया, आशीर्वाद मान लिया। कुछ तो वो लोग हैं जिन्होंने इस महाकाय जो अस्तित्व का नियम है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, इस अस्तित्व का जो नियम है, जो सर्वत्र के लिए एक है, कुछ ने उसको स्वीकार किया पूर्ण रूप से। वही इस अस्तित्व को जान पाए, अपने जीवन को जान पाए, उसी को ही बख्शिश कहा जाता है। एक हुक्मी सदा पवाई हैं और कुछ लोग वो हैं जिन लोगों ने इस महाकाय नियम को स्वीकार न किया। वो लोग आज भी अपने जीवन से गुमराह हैं, जीवन को अभी उपलब्ध नहीं हो पाए। वो जिससे ही जिए, जैसे ही जन्मे वैसे ही मर जाएंगे। अब उनको जीवन का पता ही नहीं। मरना निश्चित है। शरीर के आपकी मृत्यु से, आपके शरीर की मृत्यु से पहले एक चीज ठान लेना, जब तक मृत्यु का बोध ना हो जाए, जीवन का बोध ना हो जाए, तब तक मरना नहीं। जिस दिन तुम ये सोच लिए, उसी दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी।
जीवन का असल सिद्धांत क्या था? जीवन आपको मिला क्यों है? जीवन पृथ्वी का असल मंतव्य क्या था? ये अस्तित्व बनाने या अस्तित्व के निर्माण या इसकी रचना का असल सिद्धांत है क्या? क्या कारण है कि आप शरीर के प्रकरण से यहां खड़े हो? आप मरे हुए लाश क्यों नहीं? आप एक शरीर में हो। उस शरीर के माध्यम से आप बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, अलग अलग स्वादों को आप ग्रहण करते हैं। इसका क्या मंतव्य है? क्या जीवन का अर्थ इतना है, पैदा हुए, बड़े हुए, शादी विवाह की, पढ़ाई किए, बच्चे पैदा किए और मर गए? ऐसा नहीं। जब तक आपको ये मालूम ना पड़ जाए कि मैं हूं कौन, हु एम आई, मैं कौन हूं, जब तक आपको ये मालूम ना पड़ जाए कि जीवन क्या है, और जब तक आपको ये मालूम ना पड़ जाए क्या अस्तित्व और मैं कोई दो अलग अलग हूं, ये आपका बोध ना हो, तब तक आप मरना मत। आप निरंतर प्रयास करना, आप जरूर कामयाब होंगे। एक हुक्मी सदाभवा ये है, जो लोग इस लॉ ऑफ यूनिवर्स को स्वीकार नहीं करते हैं, इसको पूर्णतया से समर्पित नहीं होते हैं, वो सिर्फ पैदा होते हैं, बड़े हुए, बच्चे पैदा किए और मर गए, उनका इससे ज्यादा कोई भी अर्थ नहीं होता। वो पैसा, धन दौलत इकट्ठा करेंगे और मर जाएंगे। ऐसे मरने वाले अनेकों जीव जंतु हैं। अगर आप भी ऐसा मरना चाहते हैं तो आप मरे, आपको उसकी बहुत बहुत मुबारक है। अगर आप अपने जीवन को जानने, जीवन का मंतव्य को जानने के बाद जीवन को आप प्रणाम कर कर विदा लेते हैं, अस्तित्व में विलीन हो जाते हैं, जिसके बाद आपको इस जीवन से कोई भी लोभ या मोह या आकर्षण, ख्याति की कोई भी इच्छा न रहे, तभी आप जीवन को पूर्ण बोध को उपलब्ध हो पाए, तभी आप बड़े धन्यवादी होंगे। आगे कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। बाबा नानक साहब की फिलॉसफी बड़ी अद्भुत है। जो बाबा नानक साहब की फिलॉसफी है बड़ी अद्भुत, आश्चर्यजनक है, जो सोचने को मजबूर करती है कि जीवन शैली का आधार है क्या। हुक्म अंदर सबको, इस महाकाय के दरमियान ही सब कुछ जो कुछ भी चल रहा है, जिन्हें आप गटर का कीड़ा कहते हो, जिन्हें आप SC ST OBC कहते हो, जिन्हें आप शूद्र या चमार कहते हो, जिन्हें आप जट कहते हो, जिन्हें आप राजपूत, ठाकुर या पंडे पुजारी कहते हो, ये सब उसी नियमावली से चलते हैं। कभी तुमने एक ध्यान दिया होगा, आप जमीन में किसी बीज का रोपण करें, आप खेत में धान की खेती करते हैं, जब आप धान की खेती करते हैं, उस खेत में धान बोया जाता है, कभी आपने देखा कि किसी खेत में एक चमार जाति या शूद्र जाति के व्यक्ति ने धान बोया और उसमें से आम के वृक्ष पैदा हो गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं होगा। कभी आपने ऐसा देखा किसी पंडित या जाट या फिर ठाकुरों ने धान बोया और निकल गए गेहूं? ऐसा कभी नहीं, और ना कभी होगा। जब प्रकृति ने तुम्हारे किसी भी चीज के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इस अस्तित्व ने कोई भेदभाव नहीं किया, धान बोगे तो धान ही पैदा होता है, गेहूं बोते हो तो गेहूं पैदा होता है। अगर आप आम की गुठलियां बोगे तो आम का वृक्ष तैयार होगा, उससे आम ही पैदा होता है। आम के पेड़ पर कभी जामुन नहीं उगेगा। तो फिर तुम कैसे सोच सकते हो? जिस शैली से तुम्हारे शरीर का बीज बोया गया है, उससे मनुष्य ही तो है। कभी तुमने देखा स्त्री के गर्भ में पुरुष और स्त्री के संभोग से कभी हाथी का बच्चा पैदा हुआ हो? ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कई जो अपने आप को जट्ट कहते हैं, बड़े बड़े कथावाचक, हो सकता है इनके घरों में हो, तभी तो अपने आप को महान योद्धा कहते हैं। योद्धा का मतलब है हम ताकतवर हैं, तुम छोटे हो, तुम तुच्छ हो। अपने आप को जो बड़े बड़ी बड़ी जातियों के जो पंडे कहते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को सैयद कहते हैं, कभी इनके घर में तुम देखना,
इनके स्त्री पुरुष में संभोग हो और वहां पर शेर का बच्चा पैदा हो गया हो, आदमी का बच्चा पैदा ना हो। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हो सकता। जिसे आप छोटी जाति का कहते हैं, वहां स्त्री पुरुष के संभोग से क्या चूहा या बिल्ली पैदा हुआ? कभी नहीं हुआ। तो फिर जब प्रकृति ने स्त्री पुरुष के संभोग से सिर्फ मनुष्य को जन्म दिया है, पशु के संभोग से जो पशु जिस पशु के साथ संभोग करता है, उसी के साथ उसी से ही वही बच्चा पैदा होता है। तो वहां जब प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो तुमने कैसे कर दिया? प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेद नहीं किया। परमात्मा कोई भेद नहीं करता। प्रकृति का मतलब है स्त्री, परमात्मा का मतलब है पुरुष। स्त्री पुरुष के संभोग से पूरा अस्तित्व आपके सामने मौजूद है। ये पूरा का पूरा अस्तित्व आपका शरीर है। हैरानी की बात, हम आज तक इसे समझ ना पाए। हुक्म अंदर सबको, इसी महाकाय नियम के भीतर दरमियान ही, भीतर का मतलब है अंदर, का मतलब है दरमियान, इसी दरमियान सब कुछ होल टोटालिटी जो है, उसमें जो कुछ भी मौजूद आपको दिखता है, महसूस होता है, श्रवण होता है, स्पर्श या फिर अलग अलग शैलियों में जिसे आप जानते हो, वो सब कुछ उसी महाकाय नियम से, एक ही नियमावली से चलता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है। कोयल के बच्चे से कभी कौवा पैदा नहीं होता है। कोयल के अंडों में कभी कौवे पैदा नहीं होते, और कौवे के अंडे से कभी मोर का बच्चा पैदा नहीं होता है। तो फिर आप इतना भेदभाव किस आधार पर करते हैं? आपने सोच लिया कि आदमी के बच्चे से शूद्र चमार दलित पैदा हो गया, ये नीच है। तुमने ऐसा बना लिया। तुमने कहा कि ये आदमी पंडित के बच्चे से, पंडित के संभोग करने श्रेष्ठ ऊंची जाति का पंडित पैदा हो, ऊंची जाति का आदमी पैदा हो। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल बकवास धारणा है। जाट, जिसे आप जट्ट कहते हैं, उसके संभोग से जट्ट ही पैदा हो, क्या पागलपन है? इसीलिए तो इन लोगों ने बलात्कार की धारणा को धर्म से जोड़ लिया। धार्मिक बलात्कार बहुत ज्यादा होते हैं हमारे समाज में, लेकिन बलात्कार के ढंग अलग अलग है। ये भूल गए, क्योंकि जहां भेदभाव होगा वहां बलात्कार होगा। भेदभाव का अर्थ है बलात्कार हो जाना, रेप हो जाना। क्योंकि बलात्कार में क्या होता है? जोरा जबरदस्ती की जाती है किसी चीज को अपने कंट्रोल में करने के लिए, उसको भोगने के लिए। तुम करते क्या हो? तुम हर जगह यही तो करो। हमेशा मनुष्य अग्रसर रहा है प्रकृति के बलात्कार के लिए। प्रकृति की इज्जत लूटना चाहता है मनुष्य। विज्ञान बलात्कारी है, क्योंकि चीर फाड़ में विश्वास रखता है। धर्म बलात्कारी नहीं, धर्म समन्वय है। धर्म चीर फाड़ में विश्वास नहीं रखता। विज्ञान का जन्म मनुष्य की बुद्धि से होता है, और धर्म का जन्म आपके हृदय से होता है। फैसला आपका होता है कि आप अपने जीवन को जानते हैं या नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म और विज्ञान दो अलग अलग है। अगर आपके पास बुद्धि नहीं गई तो भी आप काम से गए, आपके पास हृदय नहीं है तब भी आप काम से गए। इसीलिए आपके जीवन में बुद्धि और हृदय दोनों का होना आवश्यक है। विज्ञान और धर्म दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक ही ऊर्जा के दो अलग अलग परिधियां हैं। धर्म और विज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं है। धर्म और विज्ञान एक ही ऊर्जा, एक ही वृत्त के दो अलग अलग परिधियां। इसीलिए नानक साहिब कहते हैं, हुक्म अंदर सबको, इस महाकायिक नियम के भीतर ही, दरमियान ही सब कुछ चलायमान है। बाहर हुक्म न कोई, इस महाकाय नियम के दरमियान के अलावा बाहर कहीं कुछ कोई भी मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि है ही नहीं। जहां पर ये महाकाय नियम ना हो, लॉ ऑफ यूनिवर्स ना हो, तो वहां कुछ भी नहीं हो सकता। फिर नानक हुक्म जे बुझे त हऊ में कहे न कोई। नानक कहते हैं, जिसने इस महानियम को जाना, उसने प्रकृति और परमात्मा के समन्वय को जान लिया।
और जैसे ही आप प्रकृति और परमात्मा के समन्वय को जान लेते हैं, विद्युत और पदार्थ के समन्वय को जान लेते हैं, उसके बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं आदमी हूं। आप ये न कहेंगे कि मैं पहाड़ या वृक्ष या पत्थर या पक्षी या पशु हूं, कभी ना कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि होल टोटालिटी मैं ही हूं। आप उसी समय ये कहेंगे, जो कुछ भी ये यूनिवर्स है ये मैं हूं। नानक हुक्म है, नानक कहते हुक्म नियम, जिसने इस नियमावली को जाना जे बुझे। अगर बुझे का मतलब है जानना, हुक्म लफ्ज का मतलब है नियमावली। नानक कहते हैं जिसने इस महाकाय नियम को जाना, त फिर, त का मतलब होता है फिर, हऊ में मतलब मैं, ममत्व, मैं की जो भावना है, संभावना, वो मिट गई। आपका अहंकार सूक्ष्म से मध्यमा, मध्यमा से उच्चतम की तरफ कभी अग्रसर नहीं होता। कहे ना कोई, कोई भी नहीं कहेगा कि मैं हूं, ना तो मैं बचेगा ना तू बचेगा, जो कुछ भी सर्वत्र हो जाएगा। इसके बाद आगे कहते हैं नानक साहिब, गावे को ताण होवे किसे ताण। जैसे ही इस प्रकरण को हम देखते हैं, क्या कहते हैं नानक साहिब, कोई उस व्याख्यान को अपने गीतों से गाता है, गायन करता है, ताण उसकी ताकत, किसकी, एग्जिस्टेंस की, अस्तित्व की, उसकी जो अलग अलग शक्तियां हैं, उसकी पावर्स, उसको अलग अलग ढंग से वो व्याख्यान करता है। उसके गीत हैं, उसकी लेखनी है, उसकी शैली है, अलग अलग प्रकरण है। गावे को ताण होवे किसे ताण, कोई तो उसको गायन करता है और कोई स्वयं उसी में ही उपलब्ध हो जाता है, जानता है कि मैं भी तो यही हूं, मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं। गावे को दात, कोई जानता है उसकी दात बख्शिशों को, किसके गायन करता है। परमात्मा बड़ा अद्भुत है, प्रेमी है, हमारा मित्र है। परमात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि परमात्मा है तो आलिंगन कर देना। जिस प्रकार अपने प्रेमी को आप गले लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को गले लगा, क्योंकि परमात्मा वास्तविकता है। वास्तविकता ही परमात्मा है, वास्तविकता ही मैं और तुम हूं। होल टोटालिटी ही वास्तविकता है। और जिसने इसको जाना, आपके पास अनंत ऑक्सीजन, द्रव्य, अग्नि या अन्न, या जो कुछ भी चीजें हैं, इनकी आप गिनती नहीं कर सकते, इनका आप मूल्य नहीं लगा सकते हैं। आपका जीवन अमूल्य है। इस शरीर को चलाने के लिए अनंत जीव इस शरीर के भीतर चल रहे हैं, चलायमान है। आप कभी किसी आदमी का पेट फाड़ कर देखना, उसका शरीर के दो टुकड़े कर कर देखना, अनेकों कीड़े मिलेंगे वहां, जो शरीर को भी खा रहे हैं, क्योंकि उनका कर्म है शरीर को पचाना। वरना शरीर को अगर वो कीड़े नहीं पाचन करेंगे तो शरीर का विकास ना हो पाएगा। वो अलग अलग जीव जंतु है, उनको विज्ञान की भाषा आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप जिस भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, अपने शरीर में आपने डाल दिया कचड़े की सुबह, उसको पचाने के लिए दूसरे जीव है। अगर वो जीव उस भोजन को ना पचाए तो तुम्हें भोजन पचेगा नहीं, आपको अपच हो जाएगी, बीमार हो जाओगे, मर जाओगे। आपका शरीर मर जाएगा, गिर जाएगा, लाश हो जाएगा, शमशान में जाके आपके अड़ोसी पड़ोसी, जिन्हें आप अपने संबंधी कहते हैं, ये आग लगाकर जला देंगे, कब्रिस्तान में जाकर दफना देंगे। तो इस जीवन में जो कुछ भी हमें मिलता है, अद्भुत है, असमंजस पैदा करता है। इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कीमत लगाओगे तुम? जो कुछ भी है उसी का ही है। मैं आया द्वार तेरे दीवाने, मैं आया द्वार तेरे दीवाने।
कहने को मुसाफिर, तेरे इश्क दमन को कहने आया, मैं लफ्ज़े बयां का सातिर। अब आप अपने लफ्जों से बड़ी सातिरता, चालाकी दिखाते हो परमात्मा को व्याख्यान करने के लिए, परमात्मा को तुम प्रार्थना करने के लिए, परमात्मा को अलग अलग लफ्जों से तुम बयां करने चलते हो। क्या करोगे? कभी ना हो पाएगा। ऐसी चालबाजी ना करना, ऐसी सातिरता ना दिखाना। तुम तो दीवाने हो जाओ, अलमस्त हो जाओ, गले लगा लो, डूब जाओ प्रेमी की बाहों में, प्रेमिका के आलिंगन में। जो कुछ भी बचे सब कुछ परमात्मा हो जाए। पत्नी में जिस दिन तुम्हें परमात्मा और पति में जिस दिन तुम्हें परमात्मा दिखने लग जाए, उस दिन तुम्हारे जीवन में पति और पत्नी ना बचेंगे, सब कुछ परमात्मा हो जाएगा, अस्तित्व हो जाएगा। तभी आप जानेंगे कि इसकी दात का गायन क्या है। जो कुछ भी है, तुम कभी बच्चों को पैदा नहीं करते हो। बच्चों को पैदा कर दे, बच्चे को जन्म देना प्रकृति का स्वभाव है। किसी स्त्री की जननेंद्री ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसकी कोई इज्जत लूट रहा है, उसका कोई बलात्कार कर रहा है और मैं बच्चे को जन्म न दूंगी। किसी भी स्त्री की जननेंद्री ने ऐसा नहीं कहा। अगर तुम किसी स्त्री का बलात्कार करते हो और वो स्त्री की जननेंद्री कभी ये ना कहेगी कि ये जोरा जबरदस्ती ज्यादती हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अब मैं बच्चे को जन्म ना दूंगी। लेकिन तुम उस होने वाले बच्चे के साथ भेदभाव करोगे कि बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा है, क्योंकि तुम्हारे पास बुद्धि बड़ी सूक्ष्म भी नहीं, तुच्छ है, छोटी बुद्धि, विकास हुआ नहीं, तुम भेदभाव कर लोगे। स्त्री की जननेंद्रिय में अगर तुम पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के संबंध से अगर संभोग करो, अपना वीर्य स्खलन कर दो, तो भी वहां बच्चा ही जन्म लेगा। अगर आप उसी स्त्री का बलात्कार कर लेते हो, जोरा जबरदस्ती करते हो, तब भी बच्चा पैदा होगा। स्त्री जननेंद्रिय या पुरुष जननेंद्रिय कभी भी भेदभाव नहीं करते। उनका कार्य है एक बच्चे का विकास में समग्रता को स्वीकार करना। लेकिन हम इस चीज को समझ ना पाए, हम वहां भेदभाव करते हैं। ये पंडित की बीवी, ये जट जाट की बीवी, ये ठाकुर राजपूत की बीवी, ये शूद्र चमार दलित की बीवी। क्या पागलपन है। हमने मनुष्य में मनुष्य को कभी नहीं जाना, प्रकृति में परमात्मा हमने कभी नहीं देखा। अब हम परमात्मा को ढूंढेंगे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों के अंदर, वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। वो तो वहां से डर कर भागने को तैयार है, क्योंकि मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में परमात्मा को तुमने कैद किया हुआ है। वो बेचारा परेशान, सुबह 3 बजे मंदिर में परमात्मा खड़ा हो जाता है। मैंने कहानी सुनी है, परमात्मा को एक बार ख्याल आया एक व्यक्ति से पूछने का। उसने कहा कि अब मनुष्य को खुश कैसे किया जाए। उसने कहा कि मनुष्य जो जो कहता है वो तुम करो। उसने कहा ठीक है, जब तुम्हें मनुष्य बोला है तुम चले जाना। उसने कहा ठीक है, चले जाएंगे। अंजाम ये निकला, 3 बजे मंदिर में परमात्मा को आवाज लगा दी गई। ब्रह्म मुहूर्त था, बुला लिया। परमात्मा दौड़ा दौड़ा गया कि यार मंदिर में पंडितों ने बुला लिया तो चला जाता हूं। परमात्मा इतने दूर से आसमान से आया, भाग भाग कर मंदिर में। जैसे ही घुसा, अंदर घुसा ही था, इतने में गुरुद्वारे से आवाज चिल्लाने की आ गई। परमात्मा वहां से जल्दीबाजी में ढंग से वहां पर कदम भी न रखा मंदिर में, भाग भाग कर गुरुद्वारे के अंदर घुसने लगा। जैसे ही गुरुद्वारे में 2 कदम आगे गया नहीं कि मस्जिद से अल्लाह अकबर की गूंज उठने लगी। अब परमात्मा बड़ा परेशान, थक गया बेचारा, सांस फूल गया, दम घुटने लगा। अभी बड़े मुश्किल से मंदिर से बचकर निकला था, इसे दौड़ भाग में हार्ट अटैक आने की संभावना आ गई परमात्मा की। अब वो बड़े मुश्किल से गुरुद्वारे में घुसा ही था। गुरुद्वारे के अंदर जैसे ही उसने सोचा चलो यहां तो बड़े शानो शौकत से बिठाएंगे, क्योंकि बड़े श्रद्धालु मालूम पड़ते हैं। जैसे ही बैठने ही वाला था, तत्क्षण मस्जिद से आवाज आ जाती है, बड़े बड़े स्पीकरों में। परमात्मा दौड़ा चला वहां से, चलो भागो। वहां भी इंसानों ने बुलाया। जैसे ही मस्जिद के अंदर कदम रखा, 2 कदम अंदर गया ही था, तत्क्षण चर्च से आवाज आई,
जैसे ही अब उसने कहा कि ठीक है, यहाँ कदम तो रख लिया, सोचा था यहाँ थोड़ा बैठने को मिलेगा। तत्क्षण चर्च से जो आवाज आई, अब वो चर्च की तरफ दौड़ा और दौड़ते-दौड़ते ऐसी ठोकर लगी कि परमात्मा को हार्ट अटैक आ गया और मर गया। और आज तक वो परमात्मा कभी चर्च में कदम न रख पाया और वापस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में कदम न रख पाया, क्योंकि परमात्मा मर गया। और तुम अपने परमात्मा की हत्या मत कर देना। उसको हार्ट अटैक ना आ जाए, ऐसे उसको भागने को विवश मत करना। तुम परमात्मा को ऐसे बुलाने लगते हो, क्या तुम्हारे बुलाने से वो परमात्मा आएगा? क्योंकि आएगा ही नहीं, वो मर चुका है और मुर्दे कभी वापस नहीं आते हैं। परमात्मा का मतलब ये नहीं कि किसे तुम आवाज लगाओ वो तुम्हारे पास आए। परमात्मा का अर्थ है होल टोटालिटी। इसीलिए कहते हैं, गावै को दात जाने निशान। जिसने उसकी इस अनंत बख्शिश जीवन को जान लिया, वही उसकी समस्त निशानियों को जानता है कि ये परमात्मा की निशानियां हैं, ये परमात्मा के चिन्ह हैं, ये परमात्मा के शरीर है, ये परमात्मा के हाथ हैं, पैर हैं, उसका आंख है, उसका मस्तक, उसके पैर, उसका पेट, उसकी छाती, सब कुछ वो पहचानते हैं। होल टोटालिटी में जो कुछ भी है, वो परमात्मा का शरीर है। परमात्मा कहीं बैठा नहीं है जो तुम्हारे पास आएगा तुम्हारे आवाज लगाने से आएगा। इसीलिए नानक साहब कहते हैं, गावे को दात, उसकी जो बख्शिशें हैं, जो तुम्हें मिल रहा है, सांस मिली, भोजन मिला, दृष्टि मिली, श्रवण, सुनने की क्षमता मिली, आपका स्पर्श है, रस है, गंध है, सारे के सारे उसकी बख्शिशें हैं। जाने निशान, जानो कि यही तो उसकी निशानियां हैं और यही निशानियां सभी के पास है। वृक्षों में भी है, उनका स्पंदन तुम कभी ध्यान से देखा, पक्षियों में भी है, बड़े बड़े वनस्पति जगत में भी, आप मनुष्य, जानवरों, पशुओं में भी, किसी में कोई भेद है ही नहीं। होल टोटालिटी कभी कोई भेदभाव नहीं करती है। परमात्मा कभी भेदभाव नहीं करता, लेकिन तुम करते हो, क्योंकि तुमने परमात्मा अलग-अलग बना दिए। हिंदुओं का परमात्मा अलग है, सिखों का परमात्मा अलग है, मुसलमानों का परमात्मा अलग, ईसाइयों का परमात्मा अलग। इसीलिए तो तुम परमात्मा के नाम पर लड़ते झगड़ते रहते हो। नानक कहता है, ऐसे लड़ना मत, झगड़ना मत, अपने भीतर से छलांग लगा दो। गावे को दात, तभी आप गायन करोगे, गाओगे, नाचोगे, झूमोगे, उछल कूद मचाने लग जाओगे, पागल हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे उसके प्रेम में। जाने निशान, तभी आप जानोगे कि उसकी निशानियां चारों तरफ इंगित ही इंगित है। जो कुछ भी है परमात्मा की ही निशानी, उसके ही चिन्ह है, उसका ही शरीर। गावे को गुण वडियाई चार। अब कहते हैं नानक साहब, उसके जो गुण धर्म है, विशेषताएं हैं, उसकी बड़ी बड़ी तारीफें होती हैं, बड़े सौंदर्य है उसके गुण विशेषताओं में। परमात्मा के शरीर की विशेषताएं क्या है? अग्नि की अपनी अलग विशेषता है, वायु की अपनी अलग विशेषता है, जल की अपनी अलग विशेषता, आकाश की अपनी अलग है। आप किसी भी चीज को देखें, प्रत्येक चीज के अपनी अपनी विशेषताएं हैं, आप उनको समझना ही नहीं चाहते। पृथ्वी की अलग विशेषताएं, लेकिन आप उसको जानना नहीं चाहते, स्वीकार नहीं करना, क्योंकि आप डरे हुए हैं। गावे को गुण, यही उसके गुण है, यही उसके धर्म है, यही उसकी विशेषताएं हैं। अब इनको आप सौंदर्य, इसी सौंदर्य को आप तो उपलब्ध होते हो, क्योंकि इसी सौंदर्य से तो आपका पूरा जीवन है। गावे को विद्या विखम विचार, फिर भी आप कोशिश करते हैं अपनी विद्या से उसकी विलक्षणता का, किसकी? परमात्मा के सौंदर्य के, परमात्मा के शरीर की, परमात्मा के वास्तविकता के, पूरे अस्तित्व में आप परमात्मा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन मिलता नहीं। फिर भी आप कोशिश करते अपनी विद्या से परमात्म्य के विलक्षणता के। गावे को विद्या विखम विचार, इस प्रकार अपने गायन से, तुम्हारी गालियों में भी परमात्मा का ही व्याख्यान है, तुम्हारी प्रार्थनाओं में भी परमात्मा का व्याख्यान,
तुम्हारे क्रोध में भी परमात्मा का व्याख्यान है, तो तुम्हारे प्रेम में भी परमात्मा का ही व्याख्यान। अब तुम जिधर देखते हो, जैसे देखते हो, जिस शैली, जिस रूप, जिस गंध, जिस आकर्षण से देखते हो, वो परमात्मा ही परमात्मा है। अब उसके जो विचार हैं, उसका व्याख्यान करते अपनी विद्वता से। जिस प्रकार आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपका आचरण जीवन शैली को स्वीकार करता हो, आप उन्हीं चीजों से अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग सिद्धांत से उसका व्याख्यान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसका पूर्ण व्याख्यान नहीं होता। क्योंकि जिस ऊर्जा से आपकी आवाज निकलती है, वो ऊर्जा भी वही है। जिस ऊर्जा से आप देख रहे हैं, आपकी दृष्टि है, वो ऊर्जा भी वही है। जिस ऊर्जा से आप सुनते हैं, वो ऊर्जा भी वही है। जिस ऊर्जा से आप स्पर्श करते हैं, वो ऊर्जा भी वही है। जिस ऊर्जा से आप किसी का रस स्वाद आपको मालूम पड़ता है, वो ऊर्जा भी वही है। तो परमात्मा की व्याख्या करोगे कैसे? गावे को साज करे तन खे। अब तुम फिर गायन करते हो कि परमात्मा पैदा करते और वापस हमें मार देता है। हालांकि परमात्मा किसी को पैदा नहीं करता और किसी को मारता भी नहीं, क्योंकि परमात्मा हत्यारा नहीं है। तो अब यहां पर हमें समझना होगा, अक्सर हमारे टीकाकारों ने या हमारे जो पुराने बुजुर्ग रहे हैं, उनकी भाषा शैली के आधार पर उन्होंने इसको अपने ढंग से समझा, तो गलत अर्थ हुए। तो कहते हैं नानक साहिब, गावे को साज। साज का मतलब होता है साजना या रचना। पैदा करना नहीं होता। रचना और जन पैदा करना, दोनों में अलग अलग मतलब है। क्रिएटर और क्रिएटिविटी दोनों में फर्क है, लेकिन क्रिएटिविटी और क्रिएटर दो अलग अलग चीजें नहीं है। इन चीजों को समझना होगा। गावे को साज, कई लोग अपने वाक शैली से, अपने कलम शैली से, अपने स्पर्श स्पंदन शैली से उसकी रचना का व्याख्यान कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ नृत्य से उसको संदर्भित कर रहे हैं, कोई अपने अक्षु से उसको, अपने आंसुओं से व्याख्यान की तरफ ले जा रहा है। कोई श्रवण सुनने से, कोई स्वाद से, कोई गंध से, कोई वाक से। सभी की अपनी अपनी शैली है। अब उसका गायन हो रहा है कि वो रचना इस प्रकार की है। करे तनखे, कहते हैं कि वो ऐसी तरीके से रचनाएं जो कर रहा है, वापस उसी रचना से उस शरीर को मिला देता है। क्योंकि शरीर कभी भी रचना से पृथक नहीं हो सकता। जो कुछ भी रचनाएं होती हैं, वो कभी भी अपने मूल से अलग नहीं होती हैं। क्योंकि जिस प्रकार आपका शरीर जिन प्रकृति के तत्वों से बना हुआ है, आपका जीवन उन प्रकृति के तत्वों से बाहर कभी अपना कार्य नहीं कर सकता। आपका शरीर प्रकृति के उन 26 तत्वों से बाहर कार्य नहीं कर सकता। पंच तत्वों से बाहर कार्य नहीं कर सकता। छठा तत्व आप नहीं ला पाएंगे। अगर छठा तत्व आप कोई समीकरण लाएंगे, तो वो इसी प्रकृति का हिस्सा होगा। ये भी ध्यान देना। इसीलिए कहते कि गावे को साज करे तनखे। क्योंकि अपने गायन का मतलब है कि अपनी अलग अलग शैलियों से इंगित करना। इन शैलियों से जब हम किसी चीज को इंगित करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि उसने रचना की। उस रचना के आधार को जब हम देखते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है, क्या मालूम पड़ता है कि हमारा शरीर जिन प्रकरणों से बना है, वापस उन्हीं प्रकरणों में प्रतिपल मिल भी रहा है। प्रतिपल जिन तत्वों से हमारा शरीर का विकास हो रहा है, प्रतिपल उन्हीं तत्वों में समायोजित भी हो रहा है, उन्हीं में ही मिल रहा है।
इसलिए किसी भी शरीर का जन्म नहीं होता और किसी शरीर की मृत्यु भी नहीं होती। ये इस यूनिवर्स का प्रथम और अंतिम सत्य है कि इस यूनिवर्स में ना कोई पैदा होता है, ना ही कोई मरता है। क्योंकि यूनिवर्स का अस्तित्व का एक नियम रहा है, जो इस अस्तित्व से आगे रचन विकास करता है, वापस विकास होने का मतलब है उसमें तल्लीन भी होना, मिटना भी। एक सांस अंदर गई तो आपका जन्म हो गया, एक सांस बाहर आई तो आप मर भी गए। ये प्रतिपल चलता रहता है। इसी को हम विकास सिद्धांत कहते हैं। यही विकास का सिद्धांत है इस यूनिवर्स का, ह्यूमन लाइफ का। ये अस्तित्व का शून्यवाद से इसको जब हम जाने तो यही इसका सिद्धांत है। गावे को जी ले फिर दे। अब कोई क्या कह रहे, वो आपको जीवन का प्रकरण देता है और वापस उसी में मिला देता है। आपके पास शरीर है, शरीर से जुड़ी अलग अलग क्षमताएं हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग आपके पास धारणाएं, विज्ञान शैलियां हैं, और वापस वो इसी में तल्लीन है, विलीन है। फिर कहते हैं कि गावे को जापे दिसे दूर। अब कोई गावन कहता है कि परमात्मा मेरे करीब है। कौन कहता है? जिसे बोध हुआ वो कहेगा कि परमात्मा करीब से करीब भी है, क्योंकि मैं ही परमात्मा हूं। और कोई कहेगा वो तो बहुत दूर मालूम पड़ता है, क्योंकि अभी उसने परमात्मा को कुछ अलग मान लिया और स्वयं को कुछ अलग मान लिया। जब आप परमात्मा, ईश्वर और खुद को अलग अलग मान बैठते हैं तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि ईश्वर कुछ और है, मैं कुछ और हूं। जैसे एक विद्युत का बल्ब, आपके घरों में जो बल्ब लगे हुए हैं, अगर वो बल्ब अपने आप को अलग समझ ले और ये सोच ले कि विद्युत कुछ और है, तो कभी भी वो बल्ब विद्युत को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसको बोध नहीं हो पाएगा कि मैं ही विद्युत हूं, मुझसे ही चमक पैदा होती है। उस बल्ब के अंदर जो विद्युत है, वो अगर ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद जो विद्युत है, उन दोनों में फर्क समझ ले, तो कभी भी वो स्वयं को जान ना पाएगा। यही गलती ह्यूमन लाइफ में हम लोगों से हुई है। यही गलती हम सब करते हैं। हम स्वयं को परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं, जिसका अंजाम ये निकला कि हम कभी भी स्वयं को जान ना सके, कभी हम स्वयं को समझ ना सके, कभी हम परमात्मा और परमात्मा के गूढ़ जो रहस्य है उनको उपलब्ध ना हो सके। इसीलिए हम कहते हैं कि परमात्मा, कभी हम कहते हैं कि करीब है, कभी हम कहते हैं बहुत दूर है। क्योंकि अभी हमें स्वयं का बोध नहीं है तो परमात्मा को जानेंगे कैसे? स्वयं को भी जाना नहीं तो सर्वत्र की बात करेंगे कैसे? ये सब सोचने, समझने, विचारने की बातें नहीं है। ये सब जानने योग्य चीजें हैं। परमात्मा भी एक वस्तु होती है तब जब आप स्वयं को कर्ता मान लें और कर्ते को अपने से अलग समझें, तो परमात्मा एक वस्तु हो जाएगी। और जितने भी वस्तुएं होती हैं उनका अंत होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। जिस दिन आपका कर्ता का भाव प्रखर होगा, उस दिन परमात्मा की हत्या आप स्वयं करेंगे। उस दिन आप कहेंगे कि तुम ही कुछ हो, परमात्मा कुछ है ही नहीं। फिर कहेंगे गावे को वेखै हादरा दूर। अब कुछ लोगों का गायन है, गीत है, वो कहता है कि जो कुछ भी ईश्वर है वो तो प्रतिपल मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है, मेरे बाहर। वो तो हाजिर नाजर है। हाजिर नाजर का मतलब क्या है? प्रतिपल मेरे सांस के साथ ही वो अंदर चलता है और सांस के बाहर साथ ही बाहर आता है। हादर आहत कथना कथी न आवे तोट। कथन करने मात्र से, कथन करने वाले जितने भी आज तक हुए हैं, वो जितना भी व्याख्यान कर लें, वो कभी भी पूर्णता का पूरा व्याख्यान संदर्भित नहीं कर पाते। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने से शेष पूर्ण ही बच जाए, उसी को हम शून्य या फिर अस्तित्व या परमात्मा या स्वयं कहते हैं।
शून्य से शून्य को निकालने पर शेष शून्य ही बच जाए, उसकी बात हो रही है। कथना कथी न आवे तोट। अब उसकी व्याख्यान करने वाले कई लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं है, उनके व्याख्यानों में, विचारों में, उनकी शैली में, उनके रूपांतरण में, उनके इत्यादि अलग-अलग जो ढंग सिद्धांत रहे हैं, मान्यताएँ रही हैं, धारणाएँ रही हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोगों से उसका व्याख्यान नहीं होता, चाहे वो उनकी गिनती कितनी ही क्यों ना हो जाए। कथ, कथ, कथी, कोटि, कोट, कोट। कथ, कथन करने वाला, कथन, कथन करने वाला और जिस उसके द्वारा किया गया जो कथन के माध्यम से इंगित जो कथाकार है, उसके संबंध में ये लाइन है। कथ, कथ, कथी। व्याख्यान प्रकरण को अपने संदर्भ से इंगित करने वाले जो भी कथाकार रहे हैं, जो भी व्यक्ति विशेष रहे हैं, उनकी गिनती कोई कम नहीं, अनंत है। कोटि, कोट, कोट। अनंत है, अनंत है और अनंत ही रहेंगे। अनंत थी, अनंत है, अनंत रहेंगे। कभी भी उसको कथन करने वाले कितने भी हों, वो पूर्णता का पूरा व्याख्यान नहीं कर सकते, जिस प्रकार आपका बिजली का बल्ब विद्युत की पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता है, जब तक वो स्वयं को विद्युत ट्रांसफार्मर से अलग समझेगा। आपने जब तक स्वयं को परमात्मा से अलग समझ रखा है, तब तक आप व्याख्या नहीं कर सकते। और जब स्वयं को परमात्मा आप जान ही गए, तो परमात्मा की व्याख्या करने का क्या मतलब, क्योंकि स्वयं परमात्मा हो गए। स्वयं से स्वयं की व्याख्या करने वाले को पागल कहते हैं, वो कोई समझदार नहीं होता। करोगे कैसे हैं, क्योंकि सब कुछ मैं हूं। पत्थर भी मैं हूं, वृक्ष भी मैं हूं, वनस्पति भी मैं हूं, पक्षी भी मैं हूं, पहाड़ भी मैं हूं, मनुष्य भी मैं हूं, पशु भी मैं हूं, प्रार्थनाएं भी मैं हूं, तो गालियां भी मैं हूं। ऐसा तुम्हें बोध हो जाए, तभी उस बोध के बाद अब शून्य हो जाए। शून्य से ही आप अस्तित्व हो जाएंगे, और वो अस्तित्व ही तो परमात्मा है, वही तो प्रेम है। देंदा दे लेंदे थक पाए। इस प्रकार आप जितना कुछ भी अपनी मांग रख तो इस अस्तित्व से, इस परमात्मा के शरीर से, जो कुछ भी आप इससे लेना चाहते हो आपको मिलता रहता है। लेकिन फिर भी आपकी जो मांग है वो पूरी नहीं होती है। आपकी मांग निरंतर बढ़ती है। आपकी मांग निरंतर बढ़ेगी, उसका कारण है क्योंकि आपने शरीर को ही अपना जीवन मान लिया। आपने शरीर को ही स्वयं मान लिया। शरीर को अगर कोई तुम्हें कोई नाम दे दे, तुम शरीर को ही सत्य मान बैठो। तुम कहोगे ये शरीर मैं हूं, हालांकि शरीर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। आप शरीर नहीं है, ये आप इसको समझ लें। हालांकि आप शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी आप शरीर को पकड़े बैठे हो। अपनी लाश को पकड़े चलोगे तो कितने दिन लाश को बचाओगे, एक न एक दिन तो सड़ जाएगी, बदबू आएगी, लोग इसको फेंक देंगे, दफना देंगे, जला देंगे। आप शरीर नहीं है। शरीर के जरिए आपकी यात्राएं जरूर हैं, लेकिन आप शरीर नहीं है, आप संसार भी नहीं है। संसार शरीर का जो समन्वय है वही आप है। इसीलिए आपकी मांग कभी पूरी नहीं होती। देंदा दे लेंदे थक पाए, इसलिए आप थक जाते हैं। जुगा जुगंतर खाही खाए। युग लफ्ज निकला युज्म से। युज्म का मतलब होता है जोड़। अनेकों ऐसे युज्म हैं, क्षण मात्र, क्षण मात्र के जोड़ को युज्म कहा जाता है। उसके जानने की जो प्रतीति है उसको युग कहते हैं। ऐसे अनेकों युज्म और युग आपके जीवन में घटित होते हैं, और उन्हीं युज्मों से आप प्रतिपल जी रहे हैं। इसी से ही आपका सर्कल चल रहा है, शरीर के साथ, संसार के साथ, प्रकृति के साथ। जुगा जुग अंतर, जुगा युग
युज में से युज्मों के बीच का जो अंतर है, जो डिस्टेंस है, फासला है, युज युज्मों के दरमियान जो फासला है, उसमें भी आप ग्रहण ग्राहक ही हैं। आप वहां पर भी ग्राहक हैं, आप ले रहे हैं। जुगा जुगंतर खाहि खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह। हुक्मी अल्टीमेट रियलिटी की बात हो। हुक्म लॉ ऑफ यूनिवर्स, चलाए राह, उसी से समस्त राह चलायमान है। अल्टीमेट से एग्जिस्टेंस, क्रिएटिविटी से समस्त कायनात में अलग अलग नियमावलियां चल रही है, शरीर प्रकरण चलायमान है। हुक्मी हुक्म चलाए रहा, उसी से ही शरीरों का जो चलायमान होना है, वही आपका जीवन जो कहलाया जा रहा है। कहते हैं कि उस चलायमान पद्धति से उन शरीरों को पकड़ने की चेष्टा न करना। जिस दिन तुमने उस पद्धति से शरीर को पकड़ लिया, संसार को पकड़ लिया, तो समझ लो आप जीवन को ना जान पाओ। जीवन को नहीं जाना तो आप सत्य को भी ना जान पाओगे, और जैसे ही सत्य को ना जाना तो आपके जीवन में परमात्मा का बोध भी खत्म हो गया। नानक विगसै वे प्रवाह। अब नानक की जो भाषा शैली बड़ी अद्भुत है। विगसै, आश्चर्यचकित है, खिलखिला पड़ता है परमात्मा, ये अस्तित्व तुम पर हंसता है, क्योंकि तुमने मान लिया कि पुत्र मेरा है, ये पुत्री मेरी है, पत्नी मेरी है, ये पति मेरा है, ये माँ मेरी है, ये बाप मेरा है, ये जमीन जायदाद मेरी है, ये धर्म मेरा, ये ग्रंथ मेरा, ये किताब मेरी, ये शास्त्र मेरा, ये राजनीति मेरी, ये देश मेरा, ये पृथ्वी मेरी, ये आकाश मेरा। तुमने मान लिया, और जैसे ही तुमने मान लिया, तुम एक अंधे कुएं की तरफ कूद पड़े, यहां से तुम अंधकार में चल पड़े। आपका जीवन अब अंधकार में ही रहेगा। अब आप जीवन को उपलब्ध न हो पाएंगे, क्योंकि तुमने जीवन को चलाने के लिए चलायमान पद्धतियों को पकड़ा है, उन्हीं को तुमने पकड़ लिया, और यही तुमसे सबसे बड़ी भूल होगी। तब कहते नानक विगसै वे प्रवाह। नानक साहब कहते हैं जिसने इसको जान लिया वो खिलखिला के हंस पड़ता है, जानता है कि मैं ही तो हूं, और बेपरवाह हो जाता हूं। कितनी अद्भुत बात है नानक साहब के। स्वयं से सर्वत्र के बोध को उपलब्ध होने वाला जो जीव चेतना का बोध होगा, वो हमेशा खिलखिलाता ही रहेगा। क्यों खिलखिलाएगा? क्योंकि वो देखेगा अरे बड़े क्या पागल वाली बात थी, जिसे आज तक मैंने कहा ये मेरा है, असल में वो मेरा तो था ही नहीं। क्योंकि वो मेरा नहीं, ये समग्र ही मेरा था। क्योंकि जब तक पुत्र मेरा होगा तो पड़ोसी का भी पुत्र होगा, पत्नी मेरी होगी तो पड़ोसी की पत्नी भी होगी, पति मेरा होगा तो पड़ोसी का पति भी होगा, पड़ोसन का पति होगा। तब तक ये मुसीबत है आपके जीवन में घटित रहेगी। तब कहता है जिसने इस जीवन को जाना, इस अस्तित्व को जाना, वो तभी खिलखिला कर हंस पड़ता है। नानक विगसै वे प्रवाह। अब वो खिलखिला पड़ेगा, हंसेगा, क्या मैं भी बड़ा पागल था, जिसको पकड़ा था वो पकड़ने योग्य ना था, वो छूट ही जाता है, क्योंकि शरीर भी छूटता है। जिस दिन शरीर छूट गया, जीवन भी छूटेगा, संसार भी छूटेगा, शमशान भी छूटेगा, कब्रस्थान भी छूटेगा, तुम्हारी कब्र भी छूटेगी, तुम्हारी अर्थी भी छूटेगी, तुम्हारा धर्म ग्रंथ मान्यता धारण सिद्धांत भी छूटेगा। ना कोई गुरु बचेगा, ना कोई पैगंबर बचेगा, ना कोई अवतार बचेगा, ना पृथ्वी बचेगी, ना आकाश बचेगा, सब कुछ मिट जाएगा। उस क्षण में तुम कौन हो उसको थोड़ा जान लेना। जब तक तुम उसे न जान पाए तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। 1000 बच्चे पैदा कर लेने से तुम बाप न बन पाओगे। 10 पत्नियों के साथ संभोग करने से आप कोई महान न हो पाओगे। 5-5 पुरुषों से संबंध बनाने से आप कोई श्रेष्ठ न हो पाओगे। हजारों धर्म ग्रंथों का
अनुकरण करने से आप धार्मिक ना हो पाओगे। धार्मिकता हमारा स्वभाव है। धार्मिकता अस्तित्व का स्वभाव है। इस स्वभाव को जिस दिन आप जानते हैं, उसी पल आपको मालूम पड़ता है कि होल टोटालिटी सिर्फ मैं ही। तब आप कहेंगे देयर इज नो रिलीजन हायर देन ट्रुथ। यहां सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कोई भी धारणा करने योग्य या ग्रहण करने योग्य कोई भी नियमावली नहीं है। क्योंकि जिस चीज को, एक चीज को धारण या ग्रहण करोगे तो दूसरी चीज छोड़नी पड़ेगी, उसका त्याग करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध होगा। ये प्रकृति के विरुद्ध चला जाएगा। तब कहेंगे नानक विगसय बेपरवाह। तब आप खिलखिला जाते हैं। इतने बोध होने मात्र से जीवन को आप समग्र जीवन को आप उपलब्ध हो जाते हैं। यही परमात्म शैली गुरबाणी आपको देना चाहती है। यही जीवन का बोध गुरबाणी आपके जीवन में उतारना चाहती है। यही नानक के सिद्धांत हैं जो तुम्हें लगातार निरंतर 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 गहरे से गहरे रहस्यों में उतारना चाहते हैं, लेकिन तुम स्वीकार नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम डरे हुए लोग हो। तुम गुरु ग्रंथ को मत्था टेक लेते हो, गुरुद्वारे में चले जाओगे, भिखारियों की तरह मांगने लग जाओगे। कभी गुरुद्वारे में जाने से तुमने कभी परमात्मा का धन्यवाद किया? तुम कभी ना करोगे। यहां तो मैंने ऐसे ऐसे धार्मिक लोग देखे, बाथरूम में उनको टॉयलेट करते टाइम परमात्मा की याद नहीं आती, लेकिन धार्मिक स्थानों पर परमात्मा की बड़ी जल्दी याद आती है। अब हालांकि उनको ये पता नहीं कि टॉयलेट में भी, बाथरूम में भी परमात्मा मौजूद है। उन गटर के कीड़ों के अंदर जो भीतर, उन कीड़ों में जो मौजूद जो चेतना है वो भी परमात्मा ही है। हिमालय जो है वहां भी परमात्मा ही है, वो भी परमात्मा का शरीर है। जब मेरी अर्थी सड़ जाएगी, मेरी लाश जब सड़ जाएगी, इस लाश में भी परमात्मा की गंध है। कब्र में दफनाया जाए शरीर को, वहां से निकलने वाली जो दुर्गंध है वो भी परमात्मा की ही है। कोई भेद नहीं है। जिस दिन ये शरीर मर जाए, उस दिन इस शरीर से जो कुछ भी होगा परमात्मा का ही तो है। और जब तक ये शरीर मरा नहीं है, लाश अभी अर्थी से उठी नहीं है, तब तक भी ये परमात्मा ही है। तो फिर कहो, किसे कहोगे कि परमात्मा ढूंढन मैं चला? कहोगे कैसे? कह ना पाओगे कि परमात्मा ढूंढन मैं चला। तुम बड़े हैरानी की तरफ चल पड़ते हो। तुम परमात्मा को ढूंढने जाते हो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में। परमात्मा मिलेगा नहीं, वहां से तो डर कर भागा है बेचारा। वहां उसको बांधा है उन्होंने। परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। परमात्मा होल टोटालिटी है। इसको आलिंगन करो। तुम्हें अगर किसी से विवाह करना है, तुम उसकी संपत्ति देखते हो, उसका शरीर की बनावट देखते हो। क्या शरीर के बनावट का विवाह के से कोई संबंध है? उस शरीर के भीतर जो चेतना, उससे उसका कोई संबंध है? एक अंगूठा छाप है, एक पीएचडी है होल्डर, एक पीएचडी होल्डर है, पीएचडी पढ़ा, एक डॉक्टरेट कर कर, पीएचडी कर कर बैठा है, एक कभी स्कूल गया नहीं। क्या उनके भीतर की चेतना में कोई भेदभाव है? नहीं। लेकिन तुम देखते हो, तुम व्यापार करते हो विवाह के नाम पर। तुम धार्मिक होगे कैसे? तुम सोए हुए हो। इसीलिए कहते हैं नानक साहिब, कहते हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। तुमने उस नियम को भंगिमा की तरफ तोड़ने की कोशिश की है। जैसे ही तुम उस नियमावली को जानते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, जानने लगते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि वो तो बेपरवाह है। उसको तो किसी की परवाह है ही नहीं। तो क्यों तुम बेफिजूल की परवाह करते हो? मुसलमानों को लगता है कि इस्लाम खतरे में है, वो पागल हुए पड़े हैं। हिंदुओं को लगता है कि हिंदू खतरे में है, वो उनका दिमाग खराब वहां है। सिखों को लगता है कि सिख खतरे में है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ईसाइयों को लगता है कि ईसाई खतरे में है, उनकी बुद्धि क्षीण हो रही है। असल में खतरे में अगर कोई है तो इनकी राजनीति है।
इनकी राजनीति खतरे में, क्योंकि मनुष्य चेतना जिस दिन होश में आ जाए, प्रबल हो जाए जिस दिन, उस दिन इनके धर्म की राजनीतियां खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी एक है, अस्तित्व एक है, तो मनुष्य भी एक है, जहां किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तभी तो नानक साहब कहते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। किसे कहोगे अच्छा या बुरा, पूरा नूर जो है, खलकत को बनाने वाला खालिक ही तो मैं हूं। जिस दिन तुम्हें ऐसा बोध हो जाए, उस दिन तुम नानक को गले लगा लेना, उससे पहले कभी ना लगाना, क्योंकि नानक जलती हुई आग की भट्टी है, वो तुम्हें राख कर देंगे। वो तुम्हारी मान्यताओं को, तुम्हारी धारणा, तुम्हारे सिद्धांतों को छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें राख कर कर तुम्हें मिटा देंगे। ऐसे नानक है, और ऐसे नानक को गले लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, विचार कर लेना, क्योंकि डरे हुए जो चोर होते हैं वो कभी नानक को गले लगाने से डरते हैं, कभी उसको गले ना लगा पाएंगे। कबीर, नानक, फरीद, रविदास को गले लगाने का मतलब है आत्महत्या कर लेना, छलांग लगा देना उस कुएं में जिसकी तलहटी का तुम्हें अंदाजा ना हो। अनंत कुआं है, ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये सब कुछ मिटा देने वाले हैं। इसी तरह अगर तुम इस कुएं में छलांग लगाना चाहते हो, जहां नानक, कबीर, रविदास और फरीद के पानी की जो बौछार वो गिरती हो, तो आओ मिलकर उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारो। तब तुम भी विगस जाना, तुम भी बेप्रवाह हो जाना, और तब कहना कि तुम ही ओंकार हो, तुम ही सत्य नाम हो। तभी कहना कि अजूनी सैभंग स्वयं भूयात, मैं ही अजूनी हूं, अजन्मा हूं, जन्म में होकर भी मैं अजन्मा हूं। तब कह देना स्वयं भूयात, मैं ही सब कुछ हूं, स्वयं से पैदा हूं, स्वयं पृथ्वी से मैं हूं, पृथ्वी में मैं हूं, यात ये धरा या अस्तित्व भी मैं हूं। तभी तुम ओंकार हो पाओगे। जिस दिन तुम्हें ऐसा बोध हो, उस दिन आप जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे विचार करेंगे, साचा साहिब साजनाए, वह क्या भाव अपार, आंखें मंग है दे दे, दात करे दातार। पौड़ी नंबर 4, बाबा नानक साहब के जो कलाम है, जपजी साहिब, वहां से इसका व्याख्यान होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियोस ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, जो दूसरे लोग हैं वो कलाम नानक को समझ पाए, कलाम नानक को अपने जीवन में उतार पाए, जीवन में जो भाव भंगिमाएं उनकी हैं उनको वो अंडरस्टैंड कर पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल ठीक 8 बजे हमारा लाइव शुरू होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे ये टाइम को बढ़ाएंगे, क्योंकि फिलहाल कुछ ऐसे कार्य हैं जिनमें मैं थोड़ा अपना समय देना होता है, जिस वजह से हम ज़्यादा लंबा समय, हम 8 बजे से 11 बजे का जो टाइम दिया था उसमें हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं उसको। हमने इसलिए लगभग 9:30 या पौने 10 या 10 बजे तक का लास्ट टाइम रखा हुआ है। धीरे धीरे इस टाइम को हम बढ़ाएंगे, इसको 11 बजे या 12 बजे, 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा, जो भी होगा हम उसी हिसाब से इसको चलाएंगे। ठीक 8 बजे आप अपना यूट्यूब से हमारा इंतजार करें, यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर के माध्यम से संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब का व्याख्यान आप तक पहुंचाएंगे, जिसमें आप सबका प्यार, मोहब्बत, सहयोग हमें बना रहे। आप सबके भीतर वो असीम अनंत परमात्मा है जो मेरे अंदर से है, बोलता हो, आपके अंदर से सुनता हो, और चारों तरफ अस्तित्व में मौजूद है। अंत में उस परम चेतना और तुम्हारे समग्र जो मौजूद हो परम अस्तित्व है, वो चेतना, उसके भीतर बैठे हुए जो अंतर दिव्य चेतन ज्योति है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कल फिर इसी टाइम पर मिलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप गुरु ग्रंथ साहिब को समझे, विचारें, और गुरु ग्रंथ साहिब के अलग अलग सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया।